ट्रांसपोर्ट बिजनेस में यूनिट का मतलब होता है टन किलोमीटर। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट बिजनेस में टोटल 4 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट टन किलोमीटर। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट कॉस्ट पर टन किलोमीटर। स्टेप नंबर 4, कैलकुलेट फ्रेट पर टन किलोमीटर। सबसे फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू कैलकुलेट टन किलोमीटर। टन किलोमीटर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के कैलकुलेट करने होते हैं। टन किलोमीटर की कैलकुलेशन कैसे होती है? कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रक है जो जिस रूट पर चलता है, ए और बी स्टेशन के बीच में चलता है, और ये जो रूट है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर का रूट है। ट्रक जाते समय 8 टन वजन लेकर जाता है और वापस आते समय 6 टन वजन लेकर आता है। एक दिन में टोटल 3 ट्रिप होती है। 3 ट्रिप का मतलब होता है जाकर आना, ये एक ट्रिप। तो 3 बार जाकर 3 बार आना एक दिन में। और 1 मंथ में ट्रक 25 डेज रनिंग करता है। अब मान लीजिए हमें टन किलोमीटर निकालने हैं एक महीने के, तो हम इसके लिए जाने के टन किलोमीटर अलग कैलकुलेट करेंगे और आने के टन किलोमीटर अलग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करना है? ट्रक 40 किलोमीटर के रूट पे चलता है और जाते समय 8 टन वजन लेकर जाता है। तो ये एक बार जाने के टन किलोमीटर हो गए। दिन में ट्रक 3 ट्रिप करता है, मल्टीप्लाई बाय एक महीने में 25 दिन, ये टन किलोमीटर हो गए जाने के। वापस आने के किलोमीटर सेम 40 किलोमीटर। आते समय ट्रक 6 टन वजन लेकर आता है। दिन में 3 बार ही जाना, 3 बार ही वापस आना, और एक महीने में 25 डेज। ये इस तरह से हम टन किलोमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको टन किलोमीटर एक साल के कैलकुलेट करना है तो आउटवर्ड और रिटर्न दोनों में मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। अगर आपको यहाँ दे रखा है कि हमारे पास ऐसी 5 ट्रक है तो इंटू 5 भी करना है। आउटवर्ड में भी इंटू 5 करना है और रिटर्न में भी इंटू 5 करना है। और इस तरह से हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के टन किलोमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड स्टेप होता है आपको टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना। टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट में हम कॉस्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज फिक्स कॉस्ट एंड सेकंड इज रनिंग कॉस्ट। हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट में डीजल की कॉस्ट, टायर की कॉस्ट, ऑयल की कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कॉस्ट, जनरली इनको हम रनिंग कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। रनिंग कॉस्ट का मतलब वो सारे एक्सपेंडिचर जो ट्रक की रनिंग के साथ में हम इनकर करते हैं। रनिंग कॉस्ट को छोड़कर जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं ट्रांसपोर्ट वाले के, वो सारे के सारे फिक्स कॉस्ट, जैसे ड्राइवर की सैलरी, इंश्योरेंस की कॉस्ट, रोड टैक्स का एक्सपेंडिचर, तो जो भी खर्चे हैं रनिंग कॉस्ट को छोड़कर वो सारे के सारे फिक्स कॉस्ट में आते हैं। और हमें इन दोनों की टोटल करने से
टोटल कॉस्ट पता चल जाती है। ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनता है ये या तो पर मंथ बनता है या पर एनम बनता है, डिपेंड करता है कि आप टन किलोमीटर अगर महीने के निकाल रहे हो तो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट भी एक महीने का, और अगर आप टन किलोमीटर एक साल की कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट में टोटल कॉस्ट भी एक साल की कैलकुलेट करनी होती है। तीसरा स्टेप आता है आपको कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैलकुलेट करना। कॉस्ट पर टन किलोमीटर को कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल कॉस्ट में टोटल टन किलोमीटर का डिवाइड करना होता है। रिजल्ट इज कॉस्ट पर टन किलोमीटर। और लास्ट स्टेप यू हैव टू कैलकुलेट फ्रेट पर टन किलोमीटर। जो आपने कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैलकुलेट की, अगर हम उसमें प्रॉफिट को ऐड करेंगे, रिजल्ट इज फ्रेट पर टन किलोमीटर। Question number 1. A truck starts with a load of 10 ton of goods from station P. It unload 4 ton at station Q and rest of the goods at station R. It reach back directly to station P after getting reloaded with 8 tons of goods at station R. Distance between P to Q, Q to R and then R to P are 40, 60 and 80 km respectively. कंप्यूट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कॉमर्शियल टन किलोमीटर। ट्रक स्टार्ट किया स्टेशन पी से, यहाँ से गए हम क्यू, क्यू से आए हम आर और आर से वापस पी। ये एक ट्रिप है, पी से क्यू, क्यू से आर और वापस आर से पी। पी से क्यू का डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, क्यू से आर का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और आर से पी का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। पी से क्यू ट्रक में 10 टन वजन था, हमने उसमें से क्यू पर 4 टन अनलोड कर दिया तो रिमेनिंग बचा 6 टन। ये पूरा का पूरा 6 टन हमने आर पर अनलोड कर दिया और यहाँ से वापस रीलोड किया 8 टन, जो हमने सीधे ले जाकर पी स्टेशन पर अनलोड कर दिया। हमें इस ट्रिप के, ये जो एक ट्रिप है, इसके टन किलोमीटर कैलकुलेट करना है। टन किलोमीटर मतलब टन और किलोमीटर को मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर आपको टन किलोमीटर कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट एंड कॉमर्शियल। सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर इक्वल्स टू, सबसे पहले हम पी से क्यू गए, डिस्टेंस 40 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 टन। फिर हम क्यू से आर गए, डिस्टेंस 60 किलोमीटर 6 टन। फिर हम आर से पी गए 80 किलोमीटर और 8 टन। एंड द रिजल्ट इज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर 400, 360 एंड 640, 1400 टन किलोमीटर। सेकेंड टन किलोमीटर होता है कॉमर्शियल टन किलोमीटर। कॉमर्शियल टन किलोमीटर में टोटल किलोमीटर को मल्टीप्लाई करना होता है एवरेज वेट से। टोटल टन, सबसे पहले टोटल किलोमीटर, हम पी से क्यू गए 40, क्यू से आर गए 60 और आर से पी गए 80, टोटल किलोमीटर 180 और वेट का एवरेज। पहले हमारे ट्रक में 10 टन था, फिर 6 टन, फिर 8 टन डिवाइडेड बाय 3, इसका एवरेज होगा 8। तो 180 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू 1440 टन किलोमीटर। प्रभा ट्रांसपोर्ट कंपनी सप्लाई द फॉलोइंग डिटेल इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रक ऑफ 10 टन कैपेसिटी। उसके पास एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी 10 टन की है। ट्रक 1,80,000 का है और उसकी लाइफ 10 ईयर है। डीजल ऑयल ग्रीस 30 रुपीज़ पर ट्रिप ईच वे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,000 रुपीज़ पर मंथ। ड्राइवर वेजेज 1,000 पर मंथ। क्लीनर वेजेज 500 पर मंथ। इंश्योरेंस 9,600 पर ईयर। रोड टैक्स 4,800 पर ईयर एंड जनरल सुपरविजन चार्जेज 9,600 per year. The truck carries goods to and from the city covering a distance of 50 km each way. On outward trip,
freight is available to the extent of full capacity, and on return trip 20% of capacity. Truck runs on an average 25 days in a month. Work out operating cost per ton kilometer, and second, rate per ton kilometer that the company should charge if a profit of 33.33% on freight is to be earned. सबसे पहला स्टेप होता है हमें टोटल टन किलोमीटर कैलकुलेट करना। क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि ईयरली बेसिस पे करना है या मंथली बेसिस पे, तो अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो आप उसको ईयरली बेसिस पे कर सकते हो। टोटल टन किलोमीटर पर एनम। आउटवर्ड के टन किलोमीटर अलग कैलकुलेट करेंगे और रिटर्न के टन किलोमीटर अलग कैलकुलेट करेंगे। जिस रूट पर ट्रक चलता है वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस का रूट है। 50 किलोमीटर हम जाते हैं और जाते समय फुल कैपेसिटी के साथ जाते हैं, मतलब हमारे ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन, तो ट्रक में 10 टन गुड्स रहता है। ये एक बार जाना हो गया। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम मानेंगे कि एक दिन में एक बार जाकर वापस आते हैं, तो एक बार जाना, महीने में 25 डेज इंटू 12 महीने। सेम रिटर्न होते समय 50 किलोमीटर, मगर आते समय कैपेसिटी का 20% ही फ्रेट मिलता है, तो इसका मतलब है ट्रक में 2 टन गुड्स ही रहता है। एक बार आना, जाना है भी एक बार ही आना, दिन में एक ट्रिप, 25 डेज इंटू 12 मंथ्स, तो हमारे पास में टन किलोमीटर आ जाएंगे एक साल के। 1,50,000 एंड 1,50,000, टोटल 3 लाख टन किलोमीटर। देन हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। अच्छा, एक कैलकुलेशन इसके साथ में और कर लेनी चाहिए, वो है टोटल किलोमीटर। टोटल किलोमीटर पर एनम, एक साल में कितने किलोमीटर होंगे, ये एक साथ आने और जाने का एक साथ निकाल सकते हैं। जाना 50 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 2, आना भी 50 किलोमीटर, तो जाकर आना इट इज़ 100 किलोमीटर। दिन में एक ट्रिप होती है तो एक दिन में 100 किलोमीटर हो गए, 25 डेज पर मंथ और 12 मंथ्स, तो टोटल किलोमीटर पर एनम it is 30,000. Now we prepare operating cost statement to calculate total cost. Operating cost statement. फिक्स कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, यहाँ पर डीजल की कॉस्ट, रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट, ये 2 रनिंग कॉस्ट है, बाकी सारे एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है। सबसे पहले तो ट्रक का डेप्रीसिएशन। ट्रक की कॉस्ट 1,80,000, स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी है तो नील, और लाइफ दे रखी है 10 ईयर। 1 ईयर डेप्रीसिएशन 1,800। सेकेंड एक्सपेंडिचर, ड्राइवर वेजेज 1,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12,000। नेक्स्ट, क्लीनर वेजेज 500 पर मंथ, ये 18,000 है। क्लीनर वेजेज 500 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, 6,000। इंश्योरेंस 9,600 पर ईयर, 9,600 पर ईयर। रोड टैक्स 4,800 पर ईयर।
देन जनरल सुपरविजन चार्जेस 9600 पर ईयर, और यहां पर हमें मिल जाएगी टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल ए 18,000, 12,000, 6,000, 9,600, 4,800, 9,600. It is 60,000. Now B, रनिंग कॉस्ट. रनिंग कॉस्ट में डीजल ऑयल की कॉस्ट यहाँ दे रखी है, डीजल एंड ऑयल ये आपको दे रखा है 30 रुपीज़ पर ट्रिप. वैसे ट्रिप में जाकर आना दोनों इंक्लूड होते हैं, बट आगे दे रखा है ईच वे, मतलब जाने में भी 30 रुपये और आने में भी 30 रुपये. तो 30 रुपीज़ जाने का मल्टीप्लाई बाय 2 वापस आने का, तो जाकर आना 60 रुपीज़ का डीजल. एक दिन में एक ही ट्रिप होती है, तो एक दिन का डीजल की कॉस्ट 60, 25 डेज और 12 मंथ्स, 30 इंटू 2 इंटू 25 इंटू 12, 18,000. लास्ट एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस. रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज गिवन 1,000 पर मंथ, 1,000 इंटू 12, 12,000. टोटल बी 30,000 and total cost A plus B, it is 90,000. Next step is cost per ton किलोमीटर, और ये आपका फर्स्ट पॉइंट का आंसर है. टोटल कॉस्ट इज 90,000 और हमने टोटल टन किलोमीटर कैलकुलेट किए 3 लाख. टोटल टन किलोमीटर इज 3 लाख. यहाँ पर हमने ये 1,50,000 लिखे हैं, इट इज ओनली 30,000, तो ये टोटल 1,80,000 होता है. तो 90,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इक्वल्स टू 50 पैसा पर टन किलोमीटर. और लास्ट हमें पता करना है फ्रेट पर टन किलोमीटर. अच्छा, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो प्रॉफिट है वो फ्रेट का 33.33% होना चाहिए. फ्रेट इज सेलिंग प्राइस देखा जाए तो एक तरीके की. तो सेलिंग प्राइस मतलब फ्रेट, सेलिंग प्राइस में एक पोर्शन होता है कॉस्ट का, दूसरा पोर्शन होता है प्रॉफिट का. नाउ व्हाट इज गिवन, ये जो प्रॉफिट है ये सेलिंग प्राइस का 33.33% होना चाहिए. तो इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि सेलिंग प्राइस का 66.67% इज कॉस्ट विच इज बैलेंसिंग फिगर. तो यहाँ पर हमें दे रखा है फ्रेट पर टन किलोमीटर कैलकुलेट करना है. तो हम लिख सकते हैं कि फ्रेट जो है ये दो से मिलकर बनता है, एक तो कॉस्ट और एक प्रॉफिट. प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड 33.33%, तो बचा हुआ कॉस्ट 66.67% बैलेंसिंग फिगर. हमारी जो कॉस्ट है वो 50 पैसा पर टन किलोमीटर है, तो हमारा फ्रेट क्या होगा, कॉस्ट 66.67% के बराबर है, तो फ्रेट 100% के बराबर होगा. फ्रेट पर टन किलोमीटर इक्वल्स टू 0.50 डिवाइडेड बाय 66.67% इक्वल्स टू 0.75. X Limited distribute its goods to a regional dealer using a single lorry. The dealer premises are 40 km away by road. The lorry has a capacity of 10 ton and makes the journey twice a day. एक दिन में दो ट्रिप होती है. फुली लोडेड ऑन आउटवर्ड जर्नी
जाते समय फुल कैपेसिटी मतलब 10 टन, एंड एम्प्टी ऑन रिटर्न जर्नी, वापस आते समय ट्रक खाली आता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। डीजल कंजम्पशन 8 किलोमीटर पर लीटर, 1 लीटर से 8 किलोमीटर गाड़ी चलती है। डीजल की रेट है 60 रुपीज़ पर लीटर। इंजन ऑयल 200 रुपीज़ पर वीक। ये जो डीजल और ऑयल का खर्चा है ये रनिंग कॉस्ट में जाएगा। ड्राइवर वेजेस 2500 पर वीक। रिपेयर भी रनिंग में जाएगा। गैरेज रेंट 800 पर वीक। कॉस्ट ऑफ लॉरी एक्सक्लूडिंग टायर 9,50,000। लाइफ ऑफ लॉरी 1,60,000 किलोमीटर। गाड़ी की लाइफ यहाँ पर ईयर्स में नहीं दे रखी है, किलोमीटर में दे रखी है। जब गाड़ी की लाइफ किलोमीटर में दे रखी हो तो गाड़ी का जो डेप्रीसिएशन होगा वो रनिंग कॉस्ट में आएगा, क्योंकि जितना किलोमीटर गाड़ी चलेगी उतना डेप्रीसिएशन लगेगा। इंश्योरेंस 18,200 पर एनम। टायर की कॉस्ट 50 to 500। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ लॉरी एट एंड ऑफ इट्स लाइफ 1,50,000। व्हीकल लाइसेंस कॉस्ट, अदर ओवरहेड कॉस्ट और टायर की लाइफ 25,000 किलोमीटर। द लॉरी ऑपरेट ऑन ए 5-day वीक, एक वीक में 5 दिन। Required a statement to show the total cost of operating the vehicle for the 4 weekly period analyzed into running cost and fixed cost। सबसे पहले हमारा स्टेटमेंट है, हमारा वर्किंग नोट है, एंड इट इज टोटल टन किलोमीटर 4 वीक्स। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो कैलकुलेशन करनी है वो 4 वीक की करनी है। टोटल टन किलोमीटर 4 वीक्स। आउटवर्ड एंड रिटर्न। जिस रूट पर ये गाड़ी चलती है वो रूट है 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर जाना, 10 टन वजन लेकर जाना, एक दिन में 2 ट्रिप मतलब 2 बार जाना, मल्टीप्लाई बाय 5 days इन ए वीक, और हमें 4 वीक की कैलकुलेशन करनी है। वापस आते समय 40 किलोमीटर आना, गाड़ी खाली आती है तो 0 टन, 2 बार आएंगे, 2 बार जाएंगे, 2 बार ही आएंगे, 5 days इन ए वीक एंड 4 वीक। तो ये रिटर्न वाला तो 0 हो जाएगा। 40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 16,000। टोटल टन किलोमीटर 16,000 इन 4 वीक्स। सेकंड मैंने आपको बताया था कि यहीं पर आपको कैलकुलेट करना है टोटल किलोमीटर 4 वीक्स। 4 वीक्स में टोटल किलोमीटर कितने होंगे, इक्वल्स टू 40 जाना मल्टीप्लाई बाय 2 वापस आना, 40 जाना और वापस आना, तो जाने आने के हो गए 80 किलोमीटर, इंटू 2। एक दिन में 2 ट्रिप होती है, वीक में 5 days और 4 वीक। 40 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4, 3,200 किलोमीटर। वर्किंग नोट नंबर सेकंड। टोटल, अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट। इसके लिए बनाएंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, बट ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट यहाँ पॉइंट नंबर ए में आपको कह रखा है, तो अब सीधा ए पॉइंट का आंसर करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट 4 वीक, हमें 4 वीक की कैलकुलेशन करनी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लेते हैं फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट 4 वीक की कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है। ड्राइवर वेजेज 2500 पर वीक। ड्राइवर वेजेज 2500 इंटू 4, 10,000। गैरेज रेंट 800 पर वीक। गैरेज रेंट 800 मल्टीप्लाई बाय 4, 3,200। गाड़ी का डेप्रीसिएशन रनिंग में जाएगा। इंश्योरेंस 18,200 पर एनम है।
इंश्योरेंस 18,200 पर एनम है, बट हमें लेना है केवल 4 वीक का। तो 18,200 डिवाइडेड बाई 52 मल्टीप्लाई बाई 4, 18,200 डिवाइडेड बाई ये होगा आपका 1,400। देन व्हीकल लाइसेंस कॉस्ट 7,800 पर एनम, लाइसेंस कॉस्ट 7,800 पर एनम डिवाइडेड बाई 52 इंटू 4, 600 रुपीज। अदर ओवरहेड 41,600 पर एनम, अदर ओवरहेड 41,600 पर एनम डिवाइडेड बाई 52 इंटू 4, 41,600 डिवाइड बाई 52 इंटू 4, 3,200। इसके अलावा जो भी अदर एक्सपेंडिचर है वो रनिंग कॉस्ट में जाएंगे। टोटल ए। देन बी रनिंग कॉस्ट। सबसे पहले डीजल, गाड़ी का एवरेज दे रखा है 8 किलोमीटर पर लीटर, 8 किलोमीटर पर 1 लीटर, और 1 लीटर की रेट है 60 रुपीज। गाड़ी टोटल किलोमीटर चलेगी 3,200 इन 4 वीक्स। तो 3,200 डिवाइडेड बाय 8, तो टोटल 400 लीटर डीजल मल्टीप्लाई बाय 60, 24,000 डीजल की कॉस्ट। देन इंजन ऑयल 200 पर वीक, इंजन ऑयल 200 पर वीक इंटू 4 वीक, 800 रुपीज। देन रिपेयर 600 रुपीज पर वीक, रिपेयर 600 पर वीक इंटू 4, 2400। गाड़ी का डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ऑफ लॉरी, गाड़ी की कॉस्ट 9,50,000 और गाड़ी की लाइफ आपको दे रखी है 1,60,000 किलोमीटर। गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू 1,50,000, 9,50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 किलोमीटर उसकी लाइफ है। तो पर किलोमीटर 5 रुपये का डेप्रीशिएशन, और 4 वीक में गाड़ी 3,200 किलोमीटर रन करेगी तो डेप्रीशिएशन हो गया 16,000। देन डेप्रीशिएशन ऑफ टायर, टायर की कॉस्ट 52,500 और लाइफ 25,000 किलोमीटर। 52,500 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 25,000, तो पर किलोमीटर डेप्रीशिएशन मल्टीप्लाई बाय 3,200 किलोमीटर गाड़ी 4 वीक में रन करेगी, 6,720। टोटल बी 24,800, 2,400, 16,000, 6,720, 4,9,920, 10,000, 3,200, 1,400, 600, 3,200, 18,400, 6,8,320। नाउ पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर बी में हमें कॉस्ट पर किलोमीटर और कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैलकुलेट करना है। कॉस्ट पर किलोमीटर एंड कॉस्ट पर टन किलोमीटर। 6,8,320 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय किलोमीटर 3,200,
टन किलोमीटर 68320 डिवाइडेड बाय 16,000, 68320 डिवाइडेड बाय 3200, 21.35, 68320 divided by 16,000, 4.27. Next, a transport company has 20 vehicle which capacities are as follows. 5 vehicle जिनकी कैपेसिटी पर व्हीकल 9 टन, 12 टन की कैपेसिटी वाले 6 व्हीकल, 15 टन कैपेसिटी वाले 7 व्हीकल और 20 टन कैपेसिटी वाले 2 व्हीकल। टोटल हमारे पास 20 व्हीकल्स। द कंपनी प्रोवाइड द गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस बिटवीन स्टेशन ए टू बी। डिस्टेंस बिटवीन दीज स्टेशन इज 200 किलोमीटर। दोनों स्टेशन के बीच में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ईच व्हीकल मेक 1 राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप का मतलब जाकर आना, पर डे, एक दिन में एक ट्रिप। व्हीकल्स आर लोडेड विथ एन एवरेज ऑफ 90% कैपेसिटी। जाते समय कैपेसिटी का 90% और आते समय 70% कैपेसिटी। 10% ऑफ व्हीकल आर लेड अप फॉर रिपेयर एवरी डे। सारे ट्रक रोज नहीं चलते हैं, 10% गाड़ी रिपेयर में रहती है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब आपको यहाँ पर पर्टिकुलर अक्टूबर की डिटेल दे रखी है, तो अब हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो अक्टूबर मंथ की कैलकुलेशन करेंगे, एक महीने की। ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैलरी 30,000, ड्राइवर 4,000 ईच ड्राइवर और 30 ड्राइवर है। 25 हेल्पर 2,000 ईच, 20 लेबरर 1,500 ईच। कंज्यूमेबल स्टोर, कंज्यूमेबल स्टोर रनिंग कॉस्ट में जाता है, ये फिक्स्ड में, ये फिक्स्ड में, ये भी फिक्स्ड में, ये भी फिक्स्ड में। इंश्योरेंस एनुअल फिक्स में जाएगा, ये एनुअल दे रखा है। रोड लाइसेंस एनुअल फी फिक्स में। डीजल रनिंग में जाएगा, डीजल की रेट है 35 रुपीज़ पर लीटर और 1 लीटर से 5 किलोमीटर। लुब्रिकेंट ऑयल रनिंग में, रिप्लेसमेंट और टायर ट्यूब रनिंग में, गैरेज रेंट फिक्स में, ट्रांसपोर्ट टेक्निकल सर्विस चार्जेस रनिंग में, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस चार्जेस फिक्स में, डेप्रिसिएशन फिक्स में। देयर इज ए वर्कशॉप अटैच्ड टू ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विच रिपेयर दीज व्हीकल एंड अदर व्हीकल ऑल्सो। 40% ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैलरी इज डेबिटेड टू द वर्कशॉप। ये जो ट्रांसपोर्ट मैनेजर की सैलरी है 30,000, इसका 40% ट्रांसपोर्ट जो वर्कशॉप है वो देगा 40%। इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट मैनेजर की सैलरी का 40% वर्कशॉप देगा, तो ट्रांसपोर्ट मैनेजर की 60% सैलरी हमारे डिपार्टमेंट का खर्चा है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज चार्ज 28,000 फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय द वर्कशॉप ड्यूरिंग अक्टूबर 2018। ये सर्विस कॉस्ट मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट अक्टूबर की 28,000। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑपरेशन वाज 25 डेज। आपको कैलकुलेट करना है पर टन किलोमीटर और आपको फ्रेट पर टन किलोमीटर पता करना है। अगर प्रॉफिट फ्रेट का 25% रिक्वायर्ड है। सबसे पहला स्टेप कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर पर मंथ, टन किलोमीटर पर मंथ। आउटवर्ड, आउटवर्ड कितना डिस्टेंस है? 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जाते समय कैपेसिटी, अच्छा यहाँ पर ट्रक भी टोटल 4 कैटेगरी के हैं, अलग अलग कैपेसिटी वाइज ट्रक हैं। तो हम सबसे पहले ये जो 9 टन की कैपेसिटी वाले ट्रक है इनके टन किलोमीटर निकालेंगे, फिर 12 टन वाली कैपेसिटी के निकालेंगे, फिर 15 टन वाले, फिर 20 टन वाले और इन सबको फिर जोड़ देंगे। सबसे पहले बात करते हैं 9 टन की कैपेसिटी वाले। 9 टन कैपेसिटी ट्रक आउटवर्ड, सबसे पहले जाने के डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जाना। जाते समय कैपेसिटी का 90%, तो 9 टन कैपेसिटी है उसका 90% 8.1 टन। दिन में एक ट्रिप और महीने में 25 दिन। और ऐसे हमारे पास ट्रक कितने? ऐसे हमारे पास ट्रक है 5, ऐसे हमारे पास 5 ट्रक है इंटू 5। सेम इसी तरह से रिटर्न 200 किलोमीटर आना, 70% कैपेसिटी यूज होती है वापस लौटते समय, लौटते समय 70%, तो 9 टन का 70% 6.3 टन। दिन में एक बार आना, 25 दिन महीने में, और ऐसे 5 ट्रक हैं। फिर हम लेते हैं नेक्स्ट
12 टन की कैपेसिटी वाले ट्रक जो कि 6 हैं, 12 टन कैपेसिटी ट्रक आउटवर्ड पहले जाने का करते हैं, 200 किलोमीटर जाना, 12 टन का 90%, 10.8 टन, दिन में एक बार जाना, महीने में 25 दिन और 6 ट्रक हैं। देन रिटर्न 200 किलोमीटर आना, कैपेसिटी का 70%, तो 12 टन का 70%, 8.4, एक 25 दिन और 6 ट्रक हैं। फिर नेक्स्ट लेते हैं हम 15 टन की कैपेसिटी वाले ट्रक, 15 टन कैपेसिटी ट्रक आउटवर्ड 200 किलोमीटर, 15 टन का 90%, 13.5 टन, एक ट्रिप 25 दिन, और ऐसे हमारे पास 7 ट्रक है। रिटर्न 200 किलोमीटर, वापस आते समय कैपेसिटी का 70%, तो 15 का 70% होता है 10.5 टन, एवरी डे 1 ट्रिप 25 दिन और 7 ट्रक। फिर लास्ट हमारे पास है 20 टन कैपेसिटी वाले ट्रक, 20 टन कैपेसिटी ट्रक आउटवर्ड 200 किलोमीटर, जाते समय कैपेसिटी का 90%, तो 20 का 90% 18, 1 ट्रिप 25 डेज और ऐसे 2 ट्रक हैं। रिटर्न 200 किलोमीटर, कैपेसिटी का 70%, तो 20 का 70% 14 इंटू 1 इंटू 25 डेज और 2 ट्रक। इन सब को ऐड कर लेते हैं, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं फिर टोटल कर देंगे। 200 इंटू 8.1 इंटू 1 इंटू 25 इंटू 5, 2,02,500, 157,500, 200 इंटू 10.8 इंटू 1 इंटू 25 इंटू 6, 3,24,000, 2,52,000, 200 इंटू 13.5 इंटू 1 इंटू 25 इंटू 7, 472,500, 367,500, 200 इंटू 18 इंटू 1 इंटू 25 इंटू 2, 1,80,000, 1,40,000। इस सब की टोटल करते हैं। 2,02,500, 157,500, 3,24,000, 2,52,000, 472,500, 367,500, 1,80,000 and 1,40,000। इट इज़ 20,96,000। इसमें से हम माइनस करेंगे 10%। जो ट्रक है वो हमेशा रिपेयर में रहते हैं, तो सारी गाड़ी तो रोज़ नहीं चल रही। हमने पहले कैलकुलेट किया कि कोई भी ट्रक रिपेयर में नहीं है। अब 10% रिपेयर में रहते हैं ट्रक, तो जो टन किलोमीटर निकाले उसमें से 10% 2,09,600 माइनस कर देते हैं रिपेयर के लिए। तो ये आपको मिलेंगे आपके एक्चुअल टन किलोमीटर 18,86,400। नाउ वी कैलकुलेट किलोमीटर। कैलकुलेशन ऑफ किलोमीटर। सारे ट्रक एक ही रूट पे चलते हैं, तो हम किलोमीटर सीधे निकाल सकते हैं। 200 किलोमीटर के रूट पे चलते हैं, 200 किलोमीटर जाना मल्टीप्लाई बाय 200 किलोमीटर आना, दिन में एक ट्रिप जाकर आने की, महीने में 25 दिन मल्टीप्लाई बाय, टोटल हमारे पास 20 ट्रक है। सारे 20 ट्रक एक ही रूट पर चलते हैं। 200 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 25 इंटू 20, 2 लाख टन किलोमीटर। अच्छा, इसमें से हमें माइनस करना है 10%।
क्योंकि वो 10% रिपेयर में रहते हैं। तो हमारे टोटल किलोमीटर हो गए एक महीने में 1,80,000 अक्टूबर के मंथ में। नाउ वी प्रिपेयर ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, हम अक्टूबर के मंथ का एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं, एक महीने का। फिक्स कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैलरी 30,000 दे रखी है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैलरी 30,000, मगर इसकी सैलरी का 60% ही हमारे डिपार्टमेंट में आएगा, क्योंकि 40% ये टाइम वर्कशॉप को देता है, 18,000। फिर ड्राइवर सैलरी 30 ड्राइवर है, मल्टीप्लाई बाय 4,000, 1,20,000। हेल्पर सैलरी नंबर ऑफ हेल्पर इज 25, 2,000 ईच, 25 into 2,000 इट इज 50,000। फिर लेबरर सैलरी लेबरर है 20 into 1,500 इट इज 30,000 पर मंथ। नाउ नेक्स्ट एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस 24,000। इंश्योरेंस एनुअल दे रखा है आपको, तो महीने का ले लेते हैं। 24,000 डिवाइडेड बाय 12, महीने का 2,000। देन रोड लाइसेंस एनुअल दे रखा है 60,000, डिवाइडेड बाय 12, महीने का हो गया 5,000। फिर आपको दे रखा है गैरेज रेंट एनुअल दे रखा है 90,000। गैरेज रेंट 90,000 डिवाइडेड बाय 12, एक महीने का 7,500। फिर आपको दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस चार्जेज 5,000, कुछ दिया हुआ नहीं है तो एक महीने का ही है, 5,000 इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस चार्जेज। फिर आपको दिया हुआ डेप्रीशिएशन, कुछ दिया हुआ नहीं है तो एक महीने का ही है, सारे ट्रक का मिलाकर होगा, तो ये हो गया आपका 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, एंड इट इज टोटल A। नाउ वी कैलकुलेट रनिंग कॉस्ट। सबसे पहले रनिंग कॉस्ट में कंज्यूमेबल स्टोर 45,000, कंज्यूमेबल स्टोर 45,000। देन डीजल 1 लीटर से 5 किलोमीटर और 35 रुपीज़ 1 लीटर की रेट है, और सारे ट्रक मिलकर 1,80,000 किलोमीटर रन करेंगे एक महीने में। डीजल 1,80,000 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर 1 लीटर, और 1 लीटर डीजल की रेट है 35, मल्टीप्लाई बाय 35, 12,60,000 डीजल की कॉस्ट। डीजल के बाद ल्यूब्रिकेंट ऑयल
ल्यूब्रिकेंट ऑयल, ल्यूब्रिकेंट ऑयल आपको दे रखा है 23,500, 23,500 ल्यूब्रिकेंट ऑयल। फिर टायर ट्यूब, टायर एंड ट्यूब, उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है 1,25,000, 1,25,000 टायर ट्यूब। ट्रांसपोर्ट टेक्निकल सर्विस चार्जेस 10,000, ट्रांसपोर्ट टेक्निकल सर्विस चार्जेस 10,000। रिपेयर और मेंटेनेंस जो हम वर्कशॉप को देते हैं, अक्टूबर के महीने का आपको दे रखा है 28,000, 28,000 रिपेयर और मेंटेनेंस। और हम यहाँ पर सारे एक्सपेंडिचर कवर कर चुके हैं। नाउ टोटल ए 18,000, 1,20,000, 50,000, 30,000, 2,000, 5,000, 7,500, 5,000 and 2 lakh, 4,37,500. Then 45,000, 12,60,000, 23,500, 1,25,000, 10,000 और 28,000, 14,91,500 plus 4,37,500, 19,29,000. It is total cost. A plus B. It is total B. Point number A. We have to calculate cost per ton kilometer. Total cost is 19,29,000 and total ton kilometer is 18,86,400. 18,86,400 equals to 1.023. Now we have to calculate freight per ton kilometer. फ्रेट में कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों शामिल होते हैं। प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड 25% ऑन फ्रेट, तो फ्रेट का 25% प्रॉफिट है। इट मीन्स रिमेनिंग 75% इज कॉस्ट। कॉस्ट इज 1.023, तो फ्रेट पर टन किलोमीटर, पर टन किलोमीटर इक्वल्स टू 1.023 डिवाइडेड बाय 75%, 1.364। ग्लोबल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड चार्जेस ₹90 पर टन फॉर इट्स 6 टन ट्रक लॉरी लोड फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। 1 टन का फ्रेट 90 रुपीज़। द चार्जेज फॉर द रिटर्न जर्नी, वापस आते समय 1 टन का फ्रेट 84 रुपीज़ जो हम चार्ज करते हैं। नो कंसेशन ऑफ रिडक्शन इन दीज रेट इज मेड इफ एनी डिलीवरी ऑफ गुड्स एट इंटरमीडिएट स्टेशन सी। ए स्टेशन और बी स्टेशन, इसके बीच में स्टेशन है सी। ए से हम सी जाते हैं, फिर सी से हम आगे बी जाते हैं। वापस लौटते समय बी से सी, सी से ए। तो कहता है जाते समय फ्रेट 90 रुपीज़ है। ए से हम जब जाएंगे तो चाहे कस्टमर को सी पर गुड्स अनलोड कराना हो चाहे बी पर, फ्रेट 1 टन का 90 रुपये और वापस आते समय 84 रुपीज़। इन जनवरी 2008 द ट्रक मेड 12 आउटवर्ड जर्नी। हम 12 टाइम गए, 12 बार गए ए से बी की तरफ विथ फुल लोड। फुल लोड का मतलब होता है 6 टन लेकर 12 बार गए। आउट ऑफ विच उसमें से 2 टन हमने अनलोड कर दिया ट्वाइस इन द वे। 2 बार 2 टन सी पर अनलोड कर दिया, तो इसका मतलब है हम 2 बार आगे 4 टन लेकर गए और रिमेनिंग 10 टाइम हम आगे 6 टन लेकर गए। ये तो जाने का हो गया।
द ट्रक कैरीड ए लोड ऑफ 8 टन इन इट्स रिटर्न जर्नी फॉर 5 टाइम। अब वापस आते समय, ये तो हो गया जाने का, अब वापस आने का, बी से सी से ए वापस आए, उसमें से हम 8 टन लेकर आए 5 बार, वापस आते गए 12 बार तो आएंगे भी 12 टाइम, 5 बार हम 8 टन वजन लेकर आए, 8 टन इन इट्स रिटर्न जर्नी फॉर 5 टाइम, बट वंस कॉट बाय पुलिस एंड ₹1200 वाज पेड एज फाइन। फाइन दिया वो तो चलो है ही है, मगर हम 5 बार 8 टन लेकर आए, 8 टन 5 टाइम। रिमेनिंग ट्रिप, फॉर द रिमेनिंग ट्रिप, तो टोटल 12 बार आए, उसमें से 5 बार 8 टन लेकर आए, रिमेनिंग ट्रिप हो गई 7 बार। हम फुल लोड लेकर आए, तो हम 7 बार 7, फुल लोड का मतलब हो गया 6 टन। इसको पहले फाइव टाइम्स 8 टन, 5 टाइम्स 8 टन और रिमेनिंग 7 टाइम फुल लोड मतलब 6 टन, मगर उसमें से फुल लोड बट आउट ऑफ विच ऑल द गुड्स ऑन लोड वर अनलोडेड वंस एट सी, वंस का मतलब एक बार। ये जो 7 बार हम 6 टन लेकर वापस आए, उसमें से एक बार हम आगे 0 टन, क्योंकि पूरा का पूरा गुड्स सी पर ही अनलोड कर दिया, तो बाकी के 6 बार हम आगे 6 टन लेकर आए। ये जो 7 बार हम लेकर आए थे 6 टन, उसमें से एक बार आगे ट्रक खाली आया और रिमेनिंग 6 बार हम आगे 6 टन लेकर गए, और 5 बार हम 8 टन लेकर आए। अब इसके टन किलोमीटर निकालते हैं। टन किलोमीटर कैसे निकालेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी एंड बी आर 140 किलोमीटर एंड 300 किलोमीटर। ए से सी का डिस्टेंस 140 किलोमीटर है और ए से बी का डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर में से 140 तो ए से सी हो गया, तो रिमेनिंग 160 किलोमीटर सी और बी हो गया। बी और सी 160 किलोमीटर और ए और सी 140 किलोमीटर। तो जाने के टन किलोमीटर अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखो, ए टू सी गए, ए टू सी हम 6 टन लेकर गए, 140 किलोमीटर है, तो 140 किलोमीटर गए, 6 टन लेकर गए और ऐसा 12 बार किया। फिर सी टू बी हम 160 किलोमीटर गए, 4 टन लेकर गए, ऐसा 2 बार किया। और सी टू बी हम 160 किलोमीटर गए, 6 टन लेकर गए, ऐसा 10 बार किया। मतलब एक तो ये हो गया ए टू सी, फिर सी टू बी में एक बार 4 टन, एक बार 6 टन। तो ये हो आपके टन किलोमीटर आगे जाने के। 140 इंटू 6 इंटू 12, इट इज़ 10080। 160 इंटू 4 इंटू 2, 1280। 160 इंटू 6 इंटू 10, 9600। तो ये टोटल हो गए जाने के टन किलोमीटर 10080, 1280 और 9600। इट इज़ 20960 टन किलोमीटर जाने के। अच्छा, वापस आने के, बी टू सी 160 किलोमीटर, 8 टन, ऐसा 5 बार किया। बी टू सी 160 किलोमीटर, 6 टन, ऐसा 7 बार किया। ये दोनों कर दिए। अब सी टू ए 140 किलोमीटर, 6 टन, ऐसा 6 बार किया। सी टू ए 140 किलोमीटर, 0 टन, ऐसा 1 बार किया। और सी टू ए 140 किलोमीटर, 8 टन, ऐसा 5 बार किया। ये वापस आने के टन किलोमीटर 160 इंटू 8 इंटू 5, 6400। 160 इंटू 6 इंटू 7, 6720। 140 इंटू 36, 5040। ये 0 हो गया। 140 इंटू 40, ये 5600 हो गया। तो आने के टन किलोमीटर 6400, 6720, 5040, 5600, 23760।
तो टोटल टन किलोमीटर इक्वल्स टू 20960 जाने के और 23760 आने के, टोटल 44,720 टन किलोमीटर आने जाने के एक महीने के। फिर हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। ये तो हो गया हमारा टन किलोमीटर, कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर। ये एक महीने की डिटेल दे रखी है, पर मंथ। फिर इसके बाद सेकंड, हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ दे रखा है एनुअल फिक्स कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट 60,000 और 12,000 ये एक साल के दे रखे हैं, तो हम महीने के कैलकुलेट कर लेंगे। रनिंग कॉस्ट जनवरी की दे रखे हैं 2944, तो तीन एक्सपेंसेस दे रखे हैं ओनली। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तीन एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो यहाँ पर अब हमें ऐसे क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा लिख देते हैं फिक्स कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपको एनुअल दे रखी है 60,000 डिवाइडेड बाय 12 5,000। मेंटेनेंस कॉस्ट एनुअल दे रखी है 12,000 डिवाइडेड बाय 12 1,000। और रनिंग कॉस्ट आपको एक महीने की ही दे रखी है 2944। वो जो पेनल्टी लगी थी फाइन, वो प्रॉफिट निकालते समय माइनस होगा, वो कॉस्ट में नहीं आएगा। इट इज टोटल 8944। नाउ लास्ट, अब हमें यहाँ पर यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड प्रॉफिट। आपको कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालना है और प्रॉफिट निकालना है जनवरी का। तो पहले हम कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट पर टन किलोमीटर, आपकी टोटल कॉस्ट है 8944 और आपके टन किलोमीटर है 44,720 इक्वल्स टू 0.20। नाउ वी प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, हम 1 टन का फ्रेट लेते हैं 90 रुपीज़ जाते समय और वापस आते समय 84। अनलोड किया बीच में, उसका किराए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो पहले देखते हैं हमारी रिसिप्ट कितनी है। रिसिप्ट, जब हम ए टू बी गए तो हम 6 टन लेकर गए 12 बार, तो ये हो गए 72 टन और 1 टन का किराया होता है 90 रुपीज़। 6 टन 12 बार लेकर गए, बीच में अनलोड किया, उससे किराए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 × 12 × 90 6480 ये जाने का किराया। आने का B2A, हम 8 टन लेकर आए 5 बार, ये हो गए 40 और 6 टन लेकर आए 7 बार, ये हो गए 42। तो टोटल हो गए 82 टन और 1 टन का किराया 84। 82 × 84, 1 टन का किराया वापस आते समय 84 मिलता है। इट इज 6888 6888। तो टोटल रिसिप्ट इट इज 13368। ये हो गई टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट, इसमें से हम माइनस करते हैं टोटल कॉस्ट हमारे। अच्छा, इसमें से एक पहले माइनस करना है फाइन, माइनस फाइन और माइनस करना है टोटल कॉस्ट। तो हमारा जो फाइन है वो दे रखा है 1200 रुपीज़, तो 1200 रुपीज़ फाइन माइनस करेंगे और हमारी जो कॉस्ट है वो है 8944। तो हमें मिलेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट 13368 माइनस 1200 minus 8944, it is 3224 is profit. A mineral is transported from two mines A and B and unloaded at plot in a railway station.
Mine A is at a distance of 10 km and B is at a distance of 15 km from railhead plot. A fleet of lorry of 5 ton carrying capacity is used for the transport of mineral from the mine. ये हमारा प्लॉट है और ये दो माइन है, एक तो ए और एक है बी। हमें यहाँ से मिनरल लेकर आना है, मतलब हमारी गाड़ी जाएगी और मिनरल लेकर वापस आएगी, या फिर तो ए माइन पर जाएगी या फिर बी माइन। गाड़ी जाएगी तब खाली जाएगी, फिर वहाँ से मिनरल लेगी और हमारे प्लॉट पे लाके खाली करेगी। ये क्वेश्चन दे रखा है, मतलब हमें गाड़ी भेजनी है ए माइन पर या बी माइन पर। गाड़ी जाएगी, माइन से मिनरल लोड करेगी और लाकर खाली कर देगी। ए जो माइन है वो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे और बी जो माइन है वो 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। गाड़ी की जो कैपेसिटी है वो 5 टन की है। रिकॉर्ड रिवील दैट लॉरी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी की जो स्पीड है वो 1 घंटे में 30 किलोमीटर जब गाड़ी चलती है, और रेगुलरली टेक 10 मिनट्स टू अनलोड एट द रेल हेड। और जब वापस मिनरल लेकर आते हैं तो प्लॉट में खाली करने का जो टाइम है वो 10 मिनट का है। एट माइन ए लोडिंग टाइम 30 मिनट्स पर लोड मतलब गाड़ी की जो कैपेसिटी है 5 टन की, तो 5 टन को लोड करने में माइन ए पर 30 मिनट और माइन बी पर 20 मिनट का टाइम लगता है। ड्राइवर वेजेज, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, टैक्स एटसेट्रा एंड सिमिलर अदर चार्जेज आर फाउंड टू कॉस्ट ₹9 पर आवर ऑपरेटेड। ये सारे एक्सपेंडिचर मिलकर 9 रुपये 1 घंटे का लगता है, जबकि फ्यूल, ऑयल, टायर, रिपेयर एंड सिमिलर चार्जेज ये सारे मिलकर पर किलोमीटर ₹1.20 लगता है। आपको कॉस्ट पर टन किलोमीटर ऑफ कैरिंग मिनरल फ्रॉम ईच माइन पता करना है। हमें यहाँ पर ये नहीं दे रखा है कि एक दिन में कितने ट्रिप या महीने में कितने दिन, तो हम केवल एक ट्रिप का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन एक ट्रिप के हिसाब से आसानी से हो सकती है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल टन किलोमीटर पर ट्रिप ए 10 किलोमीटर जाते समय खाली, 10 किलोमीटर वापस आना, आते समय 5 टन लेकर आना, तो एक ट्रिप के टन किलोमीटर हो गए 50। फिर बी 15 किलोमीटर जाना, जाते समय खाली, जब हम खाली जाएंगे तभी ट्रक में मिनरल भरकर लेकर आएंगे, और वापस आना 15, 5 टन लेकर आना, तो 75 टन किलोमीटर। टोटल किलोमीटर पर ट्रिप, एक ट्रिप में कितने किलोमीटर हो गए? ए 10 जाना और 10 आना 20 किलोमीटर, और बी में 15 जाना और 15 आना 30 किलोमीटर। फिर सेकंड एक और कैलकुलेशन करते हैं टोटल टाइम पर ट्रिप, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सपेंडिचर ऐसा है वो टाइम के हिसाब से हमें पे करना होता है। तो टोटल टाइम पर ट्रिप, एक ट्रिप में कितना टाइम लगता है? ए और बी। टाइम कहाँ लगता है? जाने में टाइम, आउटवर्ड जर्नी उसमें टाइम लगता है, जाने में टाइम, फिर जहाँ गए वहाँ पे लोडिंग टाइम, मिनरल लोड करने में टाइम, फिर वापस आने में टाइम, रिटर्न टाइम, रिटर्न जर्नी, और अनलोड करने में टाइम, अनलोडिंग टाइम। सबसे पहले जाने में टाइम। जाने में टाइम, गाड़ी की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 30 किलोमीटर जाने में 60 मिनट, तो 1 किलोमीटर जाने में 2 मिनट। ए कितना दूर है? 10 किलोमीटर है, तो 20 मिनट लगेंगे, 20 मिनट्स। जाने में 20 मिनट और आने में भी 20 मिनट। बी है 15 किलोमीटर दूर है, तो 30 मिनट्स जाने में और 30 मिनट्स आने में। फिर लोडिंग टाइम, ए पर लोडिंग टाइम आपको दे रखा है 30 मिनट्स और बी पर लोडिंग टाइम दे रखा है 20 मिनट्स। अनलोडिंग तो हमारी प्लॉट पर होता है, तो कहीं से भी लेकर आएंगे टाइम सेम लगेगा 10 मिनट्स। तो यहाँ टोटल टाइम हो गया 70 मिनट्स, 70 मिनट, और 70 डिवाइडेड बाय 60,
70 डिवाइड बाय 60, 1.167 आवर या 90 मिनट्स और 1.5 आवर। Now we prepare operating cost statement. Operating cost statement. A और B। डेप्रीसिएशन आपको यहाँ पर दे रखा है, पहला ड्राइवर वेजेज, इंश्योरेंस, डेप्रीसिएशन और टैक्स। डेप्रीसिएशन, इंश्योरेंस, ड्राइवर वेजेज, और टैक्स एटसेट्रा। ये लगता है पर आवर 9 रुपीज़, तो जितने आवर्स इंटू 9 रुपये, आवर्स इंटू 9। और डीजल, ऑयल, फ्यूल, टायर, रिपेयर, ये सारे एक्सपेंडिचर लगते हैं पर किलोमीटर 1.2, तो जितने किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.2। ए पर टोटल आने जाने, लोडिंग अनलोडिंग सब मिलाकर टाइम लगता है 1.167 आवर इंटू 9 रुपये, 10.5। और बी पर 1.5 आवर इंटू 9, 13.5। आने जाने का ए पर किलोमीटर होता है 20 किलोमीटर इंटू 1.2, 24, 24 रुपये। और बी पर आने जाना 30 किलोमीटर इंटू 1.2, 36। तो टोटल कॉस्ट 34.50 and 49.50. Now we have to calculate cost per ton kilometer. Cost per ton kilometer, सबसे पहले A, total cost 34.5 divided by ton kilometer is 50, ton kilometer 50। और B 49.5 divided by per kilometer ton kilometer 75, 34.5 divided by 50 0.69, 49.5 divided by 75 0.66।